हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल के कुछ होमवर्क की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था इसमें, होमवर्क के क्वेश्चन का जैसे सेट ए दिया था, लेट सेट ए इज इक्वल टू आर माइनस टू एंड सेट बी r माइनस वन, और इसको डिफाइन किया था f सच दैट a टू b f x इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। इस तरह से ये फंक्शन दिया था। ओके, अब इस फंक्शन को आपको बाइजेक्टिविटी इसकी चेक करनी थी, मतलब इस फंक्शन का एक एक की अच्छा तक होना चेक करना था। तो इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी जो चेक की थी, वो जितने भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था वो सबका सही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहां आप कंसिडर कर लेते हो लेट एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए। ये डोमेन है इसका और इसमें बिलोंग करता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, आप इसको लगाएंगे यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x y इसके साथ में माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस टू, इसके साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई माइनस टू वाई माइनस एक्स प्लस टू। सो एक्स वाई कैंसिल्स आउट, टू से टू कैंसिल्स आउट। अब x को इधर ट्रांसफर कर लो, चाहे y को इधर, तो क्या मिलेगा आपको x इज इक्वल टू y। सो f इज 1 1, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सब्जेक्टिविटी, मतलब आच्छादक होना की जांच, और ये थी a के की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, या कंसीडर जैसे लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लीजिए कि लेट y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो आप लिख लीजिए इस लाइन को, इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यानी b। So put y is equal to आपका आ जाएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। ओके, अब इसके बाद में आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना, एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब x के टर्म को कलेक्ट किया, x वाई माइनस वन 2y minus 1, so value of x this is equal to 2y minus 1 upon y minus 1। अब ये क्लियर है, x is equal to this, तो ये y minus 1 जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। y minus 1 is not equal to 0, so y cannot be 1, y 1 नहीं हो सकता। ओके, तो अब यहाँ देखें कि y 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो सेट b में हमने माना था y, सेट b में y, तो डेफिनेट बात है वो दे रहा है y इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब यहाँ ये देखना है क्या ये x की जो ये वैल्यू आई है, यहाँ तो इसने क्या दिया, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट 1 को छोड़कर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब हमें देखना है इस x की वैल्यू को। मेन बात ये थी, x की इस वैल्यू को देखना है क्या ये सेट A में है। सेट A क्या है, r माइनस टू। तो r माइनस टू इसका मतलब कंप्लीट रियल नंबर बट 2 को छोड़कर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैल्यू 2 हो। अगर ये वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट B में एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 की इमेज है। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा कहीं ये 2 तो नहीं। तो फॉर दिस हमें क्या करना है, x की वैल्यू को इसको 2y माइनस वन अपॉन y माइनस वन,
इसको 2 के इक्वल रखते हैं और फिर ये चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रू है। अगर ट्रू है इसका मतलब x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 है होने का मतलब है कि जो सेट A में एलिमेंट है उस एलिमेंट की इमेज, जैसे हमने बाई माना है इसको B में, तो बाई मतलब x की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 तो A में है ही नहीं और x 2 दे रहा है, तो ये फिर ऑन टू नहीं रहेगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, 2y से 2y कैंसिल एंड माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्या बात है भाई, ये तो है कोई गलत बात। दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। वैसे कोई भी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर, इसका मतलब x की जो ये वैल्यू आई थी 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, दिस बिलोंग्स टू किसमें, r माइनस 2। किसमें लिखोगे इसको, r माइनस 2। तो ये अब क्या लिखना है आपको, फॉर ऑल हैंस, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देन देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू है, किसमें बिलोंग कर रहा है, r माइनस 2। ठीक है, सो फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह के फंक्शन में, जब आपको इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो और 1 1 ऑन टू चेक करना हो, तो आपको ये काम जरूर करना है। आपको ये देख लेना है कि ये जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू जिसको छोड़ा है डोमेन में उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये काम जरूर करोगे, यहीं से नहीं लिखोगे कि यहीं से लिख दिया आपने कि दिस इज ऑन टू, तो वो बात गलत हो जाएगी। यहां से आप ऑन टू का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको ये काम और साथ में करना पड़ेगा। ओके, अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन ये था, लेट f such that n to n f n is equal to n minus 1 to power n minus 1 to the power n for all n belongs to capital N, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसकी भी आपको बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, मतलब इसका एक एक ही अच्छा तक होना चेक करना है। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी इसकी चेक करते हैं। इसमें क्या करना, कंसीडर कर लिया लेट स्मॉल n बिलोंग्स टू, ये तो है ही आपके पास, इसको कंसीडर करने की बात नहीं है। आप इसको ऐसे लिखो कि भाई x, y बिलोंग्स टू n डोमेन। अब इसमें केस बना के चलो, क्योंकि नेचुरल नंबर में ओड भी होता है, इवन भी होता है। तो ओड इवन के लिए डिफाइन किया है फंक्शन इन्होंने। इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं अपन, एफ एन इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे n इज ओड, समझना इसको, n ओड है तो ये क्या देगा, ये माइनस देगा, माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा n प्लस 1, और इफ n इज इवन तो ये क्या बन जाएगा, इवन के केस में ये प्लस का ही रहेगा तो माइनस ये रहेगा। आप समझ लो इसको। तो मैंने इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लिया, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी इससे। तो कंसीडर कर लिया। अब मैं लेके चलता हूं केस नंबर फर्स्ट, लेट x एंड y बोथ आर ओड, दोनों ही ओड है, और मैं fx इज इक्वल टू fy लेके चल रहा हूं। तो ओड वाले केस में जब x एंड y बोथ आर ओड, तो इस केस में लगाओगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू y।
आप ये लेके चले, ये दिखा दिया, तो f इज 1 1। ठीक है। अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है, आप यहां पे कंसीडर करोगे लेट x एंड y बोथ आर इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। सो fx इज इक्वल टू fy, इवन वाले केस में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल्स आउट, x इक्वल टू y, सो f इज 1 1। इस केस में भी f इज 1 1। केस थर्ड में मैं ऐसे ले लेता हूं, इन x और y दोनों को डिफरेंट केस उसमें ले लेता हूं कि x इवन है तो y ओड, या फिर x ओड है तो y इवन। सो लेट x belongs to odd natural number and y belongs to different case। ठीक है। इसका मतलब हुआ x and y are different। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। तो f(x) ये पुट किया, तो ओड वाले केस में पुट करोगे इसको, तो x प्लस 1 आया। अब ये x अगर ओड है तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इवन होगा, डेफिनेट। अब f y का केस ले लीजिए, y क्या है आपका इवन, तो इवन वाले केस में पुट करिए, तो y माइनस 1, दिस इज ओड। ओके। सो नाउ x डिफरेंट है y के, तो आप बताइए x प्लस 1 और y माइनस 1 क्या सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इवन है और ये ओड है, तो इवन एंड ओड कैन नॉट बी इक्वल। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू y माइनस 1। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो इवन है और ये किसकी वैल्यू है, fx की, तो दिस इज नॉट इक्वल टू f by डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हमने इसके 3 केसेस बना के देख लिया, ये हर कंडीशन में 1 1 की को फॉलो कर रहा है। सो आप लिख दोगे एज फंक्शन इज 1 1। ठीक है। अब इसके बाद में, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं x इवन एंड y ओड, तब भी आपको इसी तरह का मिलता और इस तरह का मिलता, बट यहाँ x माइनस 1 हो जाता है, यहाँ y प्लस 1 हो जाता, उस केस में भी आपको यही लिखना होता। ठीक है, तो वो हमने नहीं लिया है, यहीं से क्लियर हो जाएगा फंक्शन इज 1 1। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या करना है एक बार देख लें। ओके, अब इसकी सब्जेक्टिविटी यानी इसका आच्छादक होना चेक करना है। तो सब्जेक्टिविटी में क्या करते हैं, लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कोडों में। ठीक है। अब इसमें भी आपको केस बना के ही चलना पड़ेगा। केस नंबर फर्स्ट, अब इस कोडोमेन में इन नेचुरल नंबर है, कोई स्मॉल n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये ओड भी हो सकती है इवन भी हो सकती है, क्योंकि फंक्शन ओड और इवन दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्लेन है। तो हम क्या करेंगे, लेट n इज ओड। ठीक है, n को हमने क्या मान लिया, ओड। अब ओड मान लिया तो फिर डेफिनेट बात है कि ओड वाले के लिए क्या करना है कि आपको हर कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट n अगर ओड है तो n प्लस 1 क्या होगा, एक ज्यादा, तो क्या बन जाएगा ये n प्लस 1 इज इवन। n ओड है तो n प्लस 1 क्या बन गया, इवन बन गया। अब इवन भी नेचुरल नंबर होता है नहीं होता कि n ओड देन देयर एग्जिस्ट n प्लस 1 इज इवन। तो इवन क्या इसमें नहीं होगा, डोमेन में बिल्कुल होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो सच दैट
अब ये आप n+1 को यहां पुट करिए फंक्शन में, f n+1। इस फंक्शन में पुट करने का मतलब है कि आपने इस फंक्शन में e1 पुट किया है। n+1 का मतलब आपने क्या पुट कर दिया, e1। अब n अगर e1 होगा तो देखो किस में पुट किया जाएगा, इस वाले केस में। तो दिस इज इक्वल टू n लिए क्या आ जाएगा, n+1 -1, ये हो गया। तो क्या आया आपका, n आ गया। मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर ये वैल्यू जब n ओड है तो n+1 क्या है, e1 है, और e1 के लिए क्या लगाएंगे, ये वाला केस लगाएंगे। तो क्या मिल गया आपको, n मिल गया। तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, डोमेन का है। f(x) = y, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहां हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिख लेता हूं, कोडोमेन। ठीक है भाई, n कोडोमेन का है तो n+1 e1 है। अब e1 भी क्या है, नेचुरल नंबर होगी, डेफिनेट बात है। और नेचुरल नंबर क्या है, इसका डोमेन है। तो ये किस में बिलोंग करेगा, n+1 इज e1 बिलोंग्स टू n डोमेन। किस तरह से, f(n+1) = दिस। तो क्या लिखोगे कि ओड के लिए क्या है। अब केस नंबर सेकंड ले लेते हैं इसका, लेट n इज e1, ये भी कोडोमेन लिख दिया। तो अब मुझे बताओ कि e1 है, इसमें से अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट करूं तो ओड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं, देन देयर एग्जिस्ट n -1 इज ओड। और ओड भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो ये डोमेन में हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, ये डोमेन में होगा। अब सच दैट आप लगा के देख लो, इस डोमेन की वैल्यू को फंक्शन में लगा के देख लो, आपको कोडोमेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो f(n-1) यानी ओड लगा के देखोगे तो ओड वाला केस ऊपर वाला है, तो क्या लिखोगे, n-1 + 1 दैट इज n। ठीक है, मतलब f(x) = y। आप यही तो माना, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट। आप इससे एक कम किया तो क्या मिल गया, ओड। ओड भी नेचुरल नंबर, तो ये किसमें, डोमेन में। इस वैल्यू को अगर ये वास्तव में डोमेन में है तो यहां पुट करने से क्या मिल जाएगा, कोडोमेन का एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसको हमने यहां पुट किया, f(x) की जगह पे पुट करने पे क्या मिल गया, n, यानी कोडोमेन का एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब चाहे इवन हो चाहे ओड हो, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट fn बिलोंग्स टू, आप ऐसे कह सकते हो, सेट v, सॉरी कैपिटल N। ठीक है, सो हेंस फंक्शन इज ऑन टू, यानी सभी के लिए, चाहे ओड है इवन के लिए fn किस में मिल रहा है, कोडोमेन में मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो इस तरह ही क्वेश्चन, इससे अगला जो 7 क्वेश्चन है होमवर्क का, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट उसमें क्या है, n और उसके साथ में 0 और ले रखा है, n यूनियन 0, 0 का मतलब नेचुरल नंबर के साथ में 0 होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही वो क्वेश्चन होना है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है। एक और क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था f such that r to r f(x) = x² + 5x + 6। कई स्टूडेंट्स ने इसको करके भेजा है, सही, ओके। लेकिन इस पर हम और भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये फंक्शन किस तरह का है। तो डेफिनेट है, ये फंक्शन करके आपने देखा है कई स्टूडेंट्स में, तो निकल के आया है मैन्युअल इनटू, ठीक है। तो इस फंक्शन को कब और कैसे हम 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। तो
एफ सच दैट आर टू आर, पहले आप देख लें इसका इंजेक्टिविटी, और इंजेक्टिविटी के लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहां लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ट्रांसफर कर लिया 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई टेक कॉमन, सो x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या निकल के आएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अगर यही कंडीशन आती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई हो ही जाएगा, ठीक है। अगर कैसे भी ये पता चल जाए कि ये 0 नहीं है तो 100% फिर यही 0 है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें एटलीस्ट 1 नंबर तो आपका होना ही चाहिए 0। तो अगर ये 0 नहीं का पता लगता है और ये 0 है तो फिर x इक्वल टू वाई आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, आप इसको चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी 0 हो। अब ये भी 0 है तो फिर हम इसको 1 नहीं कह सकते। तो देख लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0, अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो डेफिनेट है y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब ये तो डिफरेंट वैल्यू हो गई, ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप लगा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि f 0 पुट किया आपने इसमें तो 0 पुट करने पे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अब f -5 पुट करने पे देखो क्या मिलेगा, -5 पुट करने पे देखो 25 -25 0, दिस इज आल्सो 0। इसका मतलब हुआ कि 0 एंड -5 बोथ आर डिफरेंट बट इमेजेस आर सेम। सो फंक्शन कैसा हो गया, इज मैनी 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनके लिए भी ये 0 है तो फंक्शन मैनी 1 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या करना, इसको ऑन टू के लेट y belongs to R codomain. So put y is equal to x square plus 5x plus 6. Okay. So इस y को इधर ट्रांसफर किया, x square plus 5x plus 6 minus y is equal to 0. Okay. Which is quadratic in x. जो x में द्विघातीय है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c की जगह पे क्या है 6 माइनस 5। सो क्वाड्रेटिक्स के क्या सॉल्यूशन मिलेगा, -5 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, c का मतलब 6 माइनस 5 ओवर 2a। सो वैल्यू है x इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू y अपॉन 2। सो फॉर x इज रियल, अगर ये x रियल हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको 1 प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के लिए क्या है कि 1 प्लस 4y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इन दिस केस y क्या आ गया आपका -1/4, यानी y बिलोंग्स टू -1/4 टू इनफाइनाइट। अब ये बात समझने की है कि y को हमने क्या माना था कोडोमेन, लेकिन ये x रियल होगा किसके लिए -1/4 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये तो मेल ही नहीं खा रहे, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज क्या आ गई, रेंज आई इसकी -1/4 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू r। सो यहां से फंक्शन क्या हो गया इज इनटू। सो क्लियरली फंक्शन इज मैनी 1 इनटू, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन को कैसे हम इस 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें ग्राफिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि 1 1 ऑन टू किस तरह से बनाया जा सकता है। ओके, तो इसका ग्राफ खींचना बहुत आसान है, इजी है। यहाँ पे a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 5 है, c की जगह पे 6 है। ओके, तो ग्राफ के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पहले तो ये देखो कि इसके जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स में क्या है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर डेफिनेटली x+2 x+3 होंगे और इसको 0 के ऊपर रखोगे तो आपको -3 -2 जीरोस मिल जाएंगे, मींस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो x का मतलब है कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट -3 और -2 है। अगर ये 0 है तो माइनस इधर होगा कहीं, तो मैं ये मान लेता हूं कि -3 लाइक दैट यहाँ पे और -2 कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये बाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? तो बाई एक्सिस के लिए f0 पुट करना पड़ेगा, तो 0 के लिए 6, इसका मतलब है कि 0 6 यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा 0,6, इस पर इंटरसेक्ट करेगा। अब एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आप? -b/2a -b/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं क्वाड्रेटिक में, ax² + bx + c में। तो -b/2a जब यहाँ लगाओगे तो -b/2a -5/2 और d की वैल्यू जब निकालोगे तो d क्या है यहाँ पे? b² - 4ac, तो दैट इज 1, सो -1/4 ये इसकी वर्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए वर्टेक्स के। तो वर्टेक्स कहाँ मिलेगी? -5/2 यहाँ कहीं होगा और -1 अगर ये है तो 1/4 इससे कम ही होगा, -1/4 इस तरह से कुछ लिख लीजिए, -5/2 2 -1/4। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, और इस तरह से मतलब ये पैराबोला आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, अब बात ये आती है, इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे ये वर्टेक्स है तो v कह दिया, वर्टेक्स v। ठीक, अब आप इस ग्राफ को गौर करिए। ग्राफ से क्लियर है कि ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है, क्योंकि यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। और अब बात करें हम ऑन टू की, तो ऑन टू तो आपका कहां से कहां तक? ये तो है कोडोमेन, तो बाई एक्सिस पे -∞ से +∞ यही लिखा है r, तो दिस इज कोडोमेन। एंड r डोमेन, x एक्सिस पे -∞ से +∞, ये रियल नंबर डोमेन है। तो ये ग्राफ तो डेफिनेट है कि आप इधर -∞ से +∞ कुछ भी रखो, तो डोमेन तो क्लियर है। बट ग्राफ मिनिमम कितना है? मिनिमम आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट लाइक दैट, जैसे 0, -1/4, ये पॉइंट यही तो बनेगा, क्योंकि -1/4 यहां से है, ये -5/2 है, तो -1/4 इधर। तो ये ग्राफ इस -1/4 लाइन के नीचे नहीं है। ठीक है, तो रेंज का क्लियर पता चल गया कि -1/4 से रेंज कहाँ है? ऊपर। तो मैंने वही तो लिखा था इससे पहले कि रेंज क्या है? -1/4 टू इनफाइनाइट। तो ग्राफ से क्लियर है कि कोडोमेन है -∞ से +∞, और रेंज यहां तक है, ये हिस्सा खाली है। इसका मतलब इधर के जितने भी पॉइंट्स हैं ये किसी की इमेज नहीं है। अब जब इमेज नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? इंटीग्रल। अब इस ग्राफ से देख के बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है कि ऐसा क्या करें कि इस ग्राफ में एक तो रिपीटेशन नहीं आए। रिपीटेशन आएगा तो फिर ये 1 1 नहीं रहेगा। अगर मुझे ये इसको 1 1 बनाना है तो इसके रिपीटेशन को खत्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा देखो कि इस ग्राफ को अगर मैं जैसे यहां से ही कट कर दूं, मतलब इस हिस्से से इधर का ग्राफ, इसको नहीं लूं, केवल इतना ही लूं। कितना लूं? डोमेन की जगह कहां से कहां तक? -5/2 टू इनफाइनाइट, और रियल नंबर। इसमें अगर डिफाइन करूंगा इसको, fx = x² + 5x + 6, ग्राफ देख के बताओ क्या मिलेगा? इधर के हिस्से को नहीं लेता हूं,
केवल इतना हिस्से को लेता हूं तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 1 मिलेगा डेफिनेट। क्या मिलेगा? 1 1। लेकिन इधर तो फिर भी नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? इनटू, क्योंकि कोडोमेन इसका क्या है? रियल नंबर। ओके, लेकिन अगर आपको इसको 1 1 ऑन टू बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो यहां से इधर -5/2 टू इनफाइनाइट, और कोडोमेन कितना हो? कोडोमेन भी फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कोडोमेन कहां से कहां तक हो? -1/4 टू इनफाइनाइट। अगर इसमें अब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे x² + 5x + 6, इसको डिफाइन करोगे तो 100% फंक्शन क्या होगा? इज 1 1 ऑन टू। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है कि अब ये तो क्लियर है कि इससे डिफाइन होगा 1 1 ऑन टू हो गया, लेकिन अगर आप इसकी बजाय अब इसके इधर कहीं भी इसका ब्रेक कर दो, जैसे मान लो यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, हम तो ग्राफ केवल यहां से यहां तक लेंगे बस, तो आपको -2 से इनफाइनाइट डोमेन लेना पड़ेगा और रेंज लेनी पड़ेगी 0 टू इनफाइनाइट, यानी कोडोमेन लेना पड़ेगा 0 से कहां तक? इनफाइनाइट। कोडोमेन की जगह 0 टू इनफाइनाइट और डोमेन की जगह -2 टू इनफाइनाइट। तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 ऑन टू। तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, पर ध्यान रखोगे ग्राफ में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, आप उनको ट्राई करिए और 1 1 ऑन टू पर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि आगे चैप्टर में भी ये बड़े काम आने वाला है।